आज हम लोग जो तीसरा मॉडल है उसके बारे में बात करेंगे। ये अल्टरनेटिव मॉडल है मार्केट बिहेवियर एंड पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन का। तो ये मॉडल क्या कहता है कि मार्केट में जो रिसोर्सेज हैं, अब यहाँ पे रिसोर्सेज जो मैं बोल रहा हूँ वो प्रॉफिट्स को बोल रहा हूँ। तो मार्केट में जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं। रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं और जो लोगों को बेसिकली जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं, वो उन्हीं रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन कर रहे हैं। तो जैसे कि अगर आईसीआईसीआई में मुझे लगता है कि अल्फ़ा है या फिर प्रॉफिट में अर्न कर सकता हूँ कुछ, मे बी आई से 20% प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ। बस 20% प्रॉफिट के लिए जितने भी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं, एवरीबडी इज़ फाइटिंग। सो देयर इज़ अ ह्यूज कंपटीशन। तो ऑफ कोर्स कोई 10% पे ही बुक कर लेगा, कोई 5% पे ही बुक कर लेगा, तो मार्केट नीचे, तो वो शेयर नीचे आ जाएगा। जैसे ही लोग बुक करते जाएंगे शेयर नीचे आता जाएगा। तो 20% प्रॉफिट तक अगर कोई वेट करता है तो वो अल्टीमेटली लूज ही करेगा, बिकॉज कई बार 20% आदमी प्रॉफिट पहुंच ही नहीं पाएगा, उससे पहले लोग बुक करके निकल जाएंगे। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और क्योंकि प्रॉफिट लिमिटेड है, हर आदमी को तो प्रॉफिट मिल नहीं सकता। प्रॉफिट लिमिटेड है, पार्टिसिपेंट बहुत ज़्यादा हैं, सबको प्रॉफिट की कहते हैं ना, प्रॉफिट की विश है कि प्रॉफिट ही मिले हमें। तो इसलिए प्रॉफिट बिकम्स अ स्केर्स रिसोर्स। जैसे एक लॉजिकल सिस्टम में भी होता है कि हमारा स्केर्स रिसोर्स के लिए ज़्यादा कंपटीशन होता है, तो डिमांड ज़्यादा होती है। तो लोग अल्टीमेटली क्या होते हैं कि दे ट्राई टू एडजस्ट। अगर स्केल है तो कम रिसोर्स ले एडजस्ट कर देते हैं, बिकॉज सबको सब कुछ तो नहीं मिल सकता। तो सबको पूरी विश उनकी पूरी नहीं हो सकती कि उनको जितने उनको रिक्वायर्ड है सारे रिसोर्सेज, सारे स्केर्स रिसोर्सेज मिल जाएंगे। तो वो एडजस्टमेंट करते हैं। उसी तरह मार्केट में भी जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। उनको ठीक है 20% प्रॉफिट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अल्फ़ा 20% होगा, बट मुझे 10% पे ही हैव टू बेसिकली सेटिस्फाई माई सेल्फ। सो बिकॉज आई हैव टू सर्वाइव, मुझे सर्वाइव करना है, राइट। सो मैं इसको कहते हैं सेटिस्फाइसिंग। बेसिकली मैं ऑप्टिमम जो प्रॉफिट है, ऑप्टिमम यूटिलिटी है, वो अचीव ना कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। उसके लिए मैं टारगेट उसी के लिए क्या है, बट मैं उसको अचीव करने के बजाय जो एडुकेट मेरी जो यूटिलिटी है उसको मैं अचीव करके आई एम गेटिंग बेसिकली सेटिस्फाइसिंग माई सेल्फ। सो इसको कहते हैं सेटिस्फाइसिंग। सो और मैं इसी तरह से सर्वाइव कर रहा हूँ मार्केट में, बिकॉज इफ़ आई ट्राई टू बी अर्निंग द मैक्सिमम अमाउंट, मैक्सिमम यूटिलिटी अर्न करने की कोशिश करूँगा और शायद मैं सर्वाइव भी नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज सारे के सारे, जैसे कि वो एग्जांपल था मेरा आईसीआईसीआई बैंक वाला, जहाँ पे 20% प्रॉफिट था और लोग 10% 5% पे बुक करके निकल रहे थे। तो सब बुक करके निकल जाएंगे, मैं 20% का वेट ही करता रह जाऊँगा प्रॉफिट का, और मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, मैं लॉस में चला जाऊँगा। होता आईसीआईसीआई बैंक मेरे ब्रेक इवन से भी नीचे गिर जाए। तो इंस्टेड ऑफ लूजिंग एवरीथिंग, आई विल प्रॉब्ली ट्राई टू बुक एडिक्वेट प्रॉफिट, जितना मुझे लगता है कि इट्स गुड इनफ फॉर मी सर्वाइव करने के लिए, तो मैं उतना प्रॉफिट बुक करूँगा। तो बेसिकली पार्टिसिपेंट सर्वाइव करते हैं और सर्वाइव करने के लिए उनको अडेप्ट करना पड़ता है। तो बेसिकली सिचुएशन के हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से अडेप्ट करते हैं वो, दे अडेप्ट। सो अडेप्ट उनको करने की जरूरत क्यों पड़ती है? हर बार इनफैक्ट हर सेकंड में मार्केट चेंज हो रही है, तो इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है। तो जो पुराने इनके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो नए सिचुएशन में काम शायद ना आए, तो उनको इनोवेट करना पड़ता है, अडेप्ट करना पड़ता है सिचुएशन के हिसाब से, नई चीज़ें इनोवेट करनी पड़ती हैं। आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी मान लीजिए कोई आई है, तो हर बार आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी के लिए स्ट्रैटेजी डिफरेंट हो सकती है। तो हम हमेशा अगर हम पुरानी चीज़ें अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो होता है हमारी सूट ना करें, तो हमें वी हैव टू इनोवेट, वी हैव टू अडेप्ट, वी हैव टू कम अप विद न्यू स्ट्रैटेजीज। सो दैट इज़ अडेप्टेशन। बेसिकली मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं उनको अडेप्ट करते रहना चाहिए। अच्छा, क्योंकि अगेन मार्केट चेंज होती रहती है लोगों का, और जो ओवरऑल मार्केट का रिस्क प्रेफरेंस, रिस्क रिटर्न रिलेशन या रिस्क रिटर्न प्रेफरेंस भी चेंज होता रहता है। तो ओवरऑल अगर मार्केट पार्टिसिपेंट का रिस्क रिटर्न प्रेफरेंस या इन अदर वर्ड्स रिस्क प्रीमियम अगर चेंज होता है तो भी मार्केट चेंज होती है। तो उसके लिए भी हमें वी हैव टू अडेप्ट। हम पुरानी एक्सपीरियंसेस को अगर इम्प्लीमेंट करते रहेंगे दैट वोंट हेल्प। तो मेजर रीज़न क्या हो सकते हैं कि रिस्क रिटर्न प्रीमियम चेंज हो रहा है और मार्केट चेंज हो रही है, हमारे प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं। तो वी कांट रियली अप्लाई द ओल्ड ह्यूरिस्टिक्स या ओल्ड जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं उनको अप्लाई नहीं कर सकते हमें। वी हैव टू चेंज इफ़ यू हैव टू सर्वाइव, इफ़ यू हैव टू सर्वाइव वी हैव टू चेंज। हम ऐसा कर सकते हैं कि जो हमारे हम किसी एक गोल के लिए हम टारगेट किया है तो उसके एक सब गोल्स बना सकते हैं, छोटे छोटे गोल्स बना सकते हैं, और हर छोटे गोल्स को हम एडिक्वेटली अचीव कर लें।
एडिक्वेटली अचीव कर ले, ऑप्टिममली या मैक्सिमम यूटिलिटी उससे मिल जाए हमें, ये हम यूजुअली लोग नहीं करते हैं। ट्रेडिशनल फाइनेंस में जो परफेक्ट मार्केट है उसमें डेफिनेटली ये माना जाता है, बट यूजुअली नहीं करते हैं। सब गोल्स बना लेते हैं लोग और सब गोल्स को एडिक्वेटली अचीव कर लेते हैं। जितना हमें हमारी एडिक्वेट यूटिलिटी मिल जाती है उतना उस गोल उतना मिल जाए तो हम मानते हैं कि वो सब गोल अचीव हो गया। फिर नेक्स्ट सब गोल, सेकंड थर्ड सब गोल, ऐसे हम अपनी मिनिमम यूटिलिटी या एडिक्वेट यूटिलिटी अचीव करते आते हैं, सब गोल पार करते आते हैं और मेन गोल अचीव कर लेते हैं। और अगेन हमें हमारा एडिक्वेट यूटिलिटी क्या है ये जानने के लिए हमें अगेन ट्रायल एरर करना पड़ता है कि डेफिनेटली पहली बार तो हम यही मानेंगे कि 20% जो टारगेट था मेरा, जो फुल टारगेट था, ऑप्टिमम टारगेट था, मैक्सिमम यूटिलिटी थी, वो मेरा दैट वाज माय एडिक्वेट यूटिलिटी। बट मुझे पता चला नहीं, 20% वेट किया तो मेरा तो लॉस हो गया। बेसिकली सब 15% तक अगर मैं बुक करता हूँ तो आई कैन मैनेज, तो 15% एडिक्वेट यूटिलिटी हो गई। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट सिचुएशन में और मार्केट पार्टिसिपेंट्स आ गए तो मे बी वो यूटिलिटी 10% तक हो गई। तो अगर जो 15% तक भी जो वेट कर रहे हैं उनको भी लॉस हो रहा होगा उस टाइम पे, थर्ड सिचुएशन में। तो उस सिचुएशन में 10% एडिक्वेट यूटिलिटी, तो ये हमारा है। प्लस हमारा ब्रेक इवन भी अचीव होना चाहिए, तो एडिक्वेट यूटिलिटी उससे भी डिफाइन होती है, अदरवाइज तो हमारा लॉस ही हो जाएगा। तो इट शुड बी एटलीस्ट 2-3% अबव इट। तो 2% हमारा प्रॉफिट अचीव हो रहा है और 10% हमारा तक अचीव हो सकता है। 2 और 10% के बीच में हमें जहाँ लगता है कि दिस इज़ द सेफर प्राइस, हम वहाँ निकाल सकते हैं। 2% से ऊपर जहाँ पे हमारा बेसिक ब्रेक इवन एटलीस्ट हमारा और बाकी एक्सपेंसेस मीट हो जाए, और 10% द मैक्सिमम की उसके बाद तो हमें लॉस ही हो जाएगा, मार्केट सिचुएशन ऐसे चेंज हो गई है। तो उसके बीच है तो हमारा एडिक्वेट यूटिलिटी मीट हो गई, तो हम वी कैन मूव ऑन फ्रॉम देयर, हम उससे प्रॉफिट निकाल सकते हैं। बेसिकली हम अडेप्ट कर सकते हैं, हम क्योंकि हमें सर्वाइव करना है। सो ये फैक्टर्स हैं